हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो देखो बच्चों, आज हमें क्या पढ़ाई करनी है। आज है हमारे पास क्लास 11th का यूनिट नंबर 7 का वीडियो नंबर 32। तो बेटे ये 7वें यूनिट का 32वां वीडियो है और इससे पहले 31 वीडियो आपको प्ले लिस्ट में भी मिल जाएंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे और कुछ समय बाद आई बटन में भी लिंक आ जाएगा, जहां आप यूनिट नंबर 7 को पूरा पढ़ सकते हो, समझ सकते हो और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हो, जो एग्जाम में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। इसी के साथ साथ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ नोट्स का लिंक भी मिल जाएगा और आप पीडीएफ नोट्स के लिए टेलीग्राम पर भी सर्च कर सकते हो KMD सहारनपुर। तो देखते हैं आज का हमारा टारगेट क्या है। आज हमें डिस्कस करना है लवणों का जल अपघटन, या फिर आप इसे कह सकते हो लवण जल अपघटन। इसे इंग्लिश में हम कह सकते हैं हाइड्रोलाइसिस ऑफ साल्ट्स, और या फिर कह सकते हैं साल्ट हाइड्रोलाइसिस। और एक तो पढ़ना है लवण जल अपघटन यानी साल्ट हाइड्रोलाइसिस, इसका क्या मतलब होता है, और एक पढ़ना है लवण जल अपघटन के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ साल्ट हाइड्रोलाइसिस। तो आप अपनी नोटबुक पे सबसे पहली हेडिंग लिख लो। हेडिंग लिखो लवण जल अपघटन। हेडिंग लिखो लवण जल अपघटन। लवण जल अपघटन। लवण जल अपघटन, ये हेडिंग लिख लो आप कॉपी पे अपनी, ठीक है। और इसके ऊपर इंपॉर्टेंट का निशान लगा लो। आप लवण जल अपघटन भी लिख सकते हो और ये भी लिख सकते हो लवणों का जल अपघटन, एक ही बात है। इंग्लिश में लिखना है तो इंग्लिश में लिख सकते हो हाइड्रोलाइसिस ऑफ साल्ट्स, या फिर आप लिख सकते हो साल्ट हाइड्रोलाइसिस, ठीक है, या साल्ट्स हाइड्रोलाइसिस, एक ही बात है। तो हमने हेडिंग लिखा है लवण जल अपघटन। जल्दी से आप हेडिंग लिख लो, फिर मैं इसके बारे में बताता हूं। अब देखो, एक बात समझनी है आपको कि मान लो आपके पास कोई भी लवण है। लवण तो समझते हो ना आप किसे कहते हैं, लवण तो पढ़ा दिया हमने। तो आपके पास मान लो कोई भी लवण है और उस लवण को आप जल में घोलते हो। किस में घोलते हो? जल में। तो जब भी किसी लवण को जल में घोला जाता है तो लवण के धन आयन और ऋण आयन या दोनों जल के आयनों के साथ क्रिया करते हैं, और क्रिया करने के कारण क्या होता है, जलीय विलयन या तो अम्लीय हो जाता है या फिर क्षारीय हो जाता है, और या फिर वो उदासीन ही रहता है। तो इस घटना को हम कहते हैं लवण जल अपघटन। क्या कहते हैं? लवण जल अपघटन। एक बार दोबारा सुनो। आपने कोई लवण लिया और उसे पानी में घोल दिया, तो पानी अर्थात वो जो जलीय विलयन हमें प्राप्त हुआ है, या तो वो अम्लीय होगा या फिर वो हो जाएगा क्षारीय, और या फिर वो रहेगा उदासीन। तो लवण के जल में घुलने पर जलीय विलयन का अम्लीय, क्षारीय या उदासीन हो जाना, यही कहलाता है लवण जल अपघटन या साल्ट हाइड्रोलाइसिस। तो हेडिंग तो आपने लिख ली ना, हेडिंग लिख ली आपने लवण जल अपघटन। लिखो जरा, इसमें मैं बोलता हूं, पहले छोटी सी एक डेफिनेशन लिख लो। लिखो परिभाषा। जब किसी लवण को जल में घोला जाता है, जब किसी लवण को जल में घोला जाता है तो प्राप्त होने वाला जलीय विलयन अम्लीय, प्राप्त होने वाला जलीय विलयन अम्लीय या क्षारीय, अम्लीय या क्षारीय
या उदासीन हो जाता है। अम्लीय या क्षारीय या उदासीन हो जाता है। यह घटना लवण जल अपघटन, यह घटना लवण जल अपघटन कहलाती है। यह घटना लवण जल अपघटन कहलाती है। यह घटना लवण जल अपघटन कहलाती है। लिख लिया सबने? ठीक है, तो ये तो परिभाषा हुई लवण जल अपघटन की कि आपके पास कोई भी लवण है, मान लो आपके पास कोई भी लवण है, साल्ट है, और उस लवण को आपने घोल दिया, कहाँ? जल में घोल दिया। तो जल में घोलने पे क्या होता है, आपको जो भी विलयन मिलेगा ना, या जो जलीय विलयन आपको प्राप्त होगा, वो विलयन, उसमें तीन विशेषताएं हो सकती हैं, तीन में से कोई सी एक। या तो वो विलयन होगा आपका अम्लीय, यानी या तो वो विलयन कैसा हो जाएगा? अम्लीय हो जाएगा, और या फिर वो विलयन हो जाएगा क्षारीय, और या फिर वो विलयन हो जाएगा उदासीन। अब सवाल ये है कि सर ये विलयन अम्लीय, क्षारीय या उदासीन किसके कारण हुआ? तो कारण इसका है ये लवण। जिस लवण को आपने पानी में घोल दिया, वो लवण पानी के आयनों के साथ क्रिया करेगा। और जब वो पानी के आयनों के साथ क्रिया करेगा, भाई पानी में H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन होते हैं ना, जब उनके साथ क्रिया करेगा तो उनके साथ क्रिया करने से क्या होगा कि या तो प्राप्त होने वाले विलयन में H पॉजिटिव आयनों की संख्या ज्यादा होगी या OH नेगेटिव आयनों की संख्या ज्यादा होगी, या दोनों आयन बराबर होंगे। यदि विलयन में H पॉजिटिव आयनों की संख्या ज्यादा है तो विलयन अम्लीय हो जाएगा, और यदि विलयन में OH नेगेटिव आयनों की संख्या ज्यादा है तो विलयन क्षारीय हो जाएगा, और यदि विलयन में H पॉजिटिव और OH नेगेटिव दोनों आयनों की संख्या बराबर है तो विलयन कैसा होगा? उदासीन होगा। अब देखो, अगले स्टेप पर पहुंचने से पहले हमें एक बात ध्यान रखनी है। आप एक काम करो, एक हेडिंग लिख लो अपनी नोटबुक में, राइट साइड में हेडिंग क्या, एक ब्लॉक बना लो यहाँ, और ब्लॉक में एक बात लिख लो। ब्लॉक में लिखो आप प्रबल अम्ल, इनकी जरूरत पड़ेगी हमें अब। वैसे तो मैंने पहले भी आपको सिखा रखे हैं, पर फिर भी लिख लो आप प्रबल अम्ल। प्रबल अम्ल में एक तो आपको ध्यान रखना है HCl, और एक ध्यान रखना है H2SO4, और एक ध्यान रखना है HNO3। ये तीनों प्रबल अम्ल आपको पता होने चाहिए, याद होने चाहिए कि प्रबल अम्ल HCl भी है, H2SO4 भी, HNO3 भी। इसके बाद आपको पता होने चाहिए प्रबल क्षार। प्रबल क्षार कह दो या क्षारक कह दो, एक ही बात है। चलो प्रबल क्षारक कहता हूं मैं। प्रबल क्षारक आपको पता होने चाहिए। प्रबल क्षारक में आप एक तो याद रखोगे NaOH, और एक याद रखोगे KOH। तो इनकी हमें जरूरत बार बार पड़ेगी, इसलिए मैंने इन्हें राइट साइड में ब्लॉक में लिख दिया, और आप भी अपनी नोटबुक में इन्हें ब्लॉक में लिख लो। राइट साइड में एक ब्लॉक बनाओ और ब्लॉक में लिख लो कि प्रबल अम्ल कौन कौन से हैं और प्रबल क्षारक कौन कौन से हैं। लिख लिया? चलो एक हेडिंग लिखो, लवण जल अपघटन के प्रकार। अगली हेडिंग लिखो, लवण जल अपघटन के प्रकार। जल्दी से लिख लो हेडिंग, लवण जल अपघटन के प्रकार। लवण जल अपघटन के प्रकार लिख लिया? यहां ब्रैकेट में लिख लो आप 4 प्रकार। ठीक है, तो लवण जल अपघटन मुख्य रूप से 4 प्रकार का हमें पढ़ना है। ठीक है, कितने प्रकार का पढ़ना है? 4 प्रकार का। तो 4 प्रकार का लवण जल अपघटन हमें पढ़ना है। इसमें सबसे पहली हेडिंग लिख लो आप,
हेडिंग नंबर फर्स्ट, पहली हेडिंग लिखो, दुर्बल अम्ल व प्रबल क्षार से बने, दुर्बल अम्ल व प्रबल क्षार से बने लवण का जल अपघटन, लवण का जल अपघटन। दुर्बल अम्ल, अम्ल लिखना बेटे, अम्ल, दुर्बल अम्ल व प्रबल क्षार से बने लवण का जल अपघटन। ये दुर्बल अम्ल होना चाहिए, हाँ छूट गया मेरे से अम्ल लिखना, मैं लिख देता हूं यहां, दुर्बल अम्ल व प्रबल क्षार से बने लवण का जल अपघटन, यहां से लिख देते हैं, दुर्बल अम्ल दुर्बल अम्ल व प्रबल क्षार से बने लवण का जल अपघटन। यह हेडिंग लिख लो आप, लिख लिया हेडिंग। और इसके नीचे एक लाइन लिखो, इसमें लिखो इनका जलीय विलयन क्षारीय होता है, इनका लिखो, इनका जलीय विलयन, इनका जलीय विलयन कैसा होता है, क्षारीय, इनका जलीय विलयन क्षारीय होता है, जलीय विलयन क्षारीय होता है। जैसे कुछ एग्जाम्पल लिख लो, फिर उन्हें एग्जाम्पल के बारे में हम डिस्कस करेंगे। एग्जाम्पल में आप सबसे पहले लिखो KCN, पोटेशियम साइनाइड, ये लिखा हमने KCN, कॉमा, एक एग्जाम्पल लिखो आप CH3COONA का, सोडियम एसीटेट का, एक एग्जाम्पल लिखो आप सोडियम कार्बोनेट का, Na2CO3 का, और एक K2CO3 का लिख लो। ये एग्जाम्पल लिखो जल्दी से। तो हमारा हेडिंग है दुर्बल अम्ल व प्रबल क्षार से बने लवण का जल अपघटन। यदि आपके पास कोई लवण ऐसा है जो दुर्बल अम्ल की प्रबल क्षार से क्रिया द्वारा बना हो, देखो दुर्बल अम्ल व प्रबल क्षार, जैसे हमारे पास ये KCN है ना, ये KCN दुर्बल अम्ल HCN था वो, और प्रबल क्षार कौन सा था, KOH। इनकी जब आपस में क्रिया कराई, देखो KOH यहां लिखा हुआ ना, यहां लिखा हुआ तो प्रबल क्षार है, क्या है, प्रबल क्षार। और यदि इन तीन अम्लों के अलावा कोई भी अम्ल आपको दिखाई देगा तो आपको समझ जाना चाहिए कि वो प्रबल अम्ल नहीं है, वो दुर्बल अम्ल है। और यदि इन दो क्षारों के अलावा आपको आज की स्टडी में कोई भी क्षार दिखाई देता है तो आपको समझ जाना चाहिए यदि वो इन दोनों में से कोई सा नहीं है तो वो प्रबल क्षार नहीं है, प्रबल क्षारक नहीं है, वो दुर्बल क्षारक है। तो ये जो तीन मैंने अम्ल लिखे, इनके अलावा कोई भी अम्ल आपको आज दिखाई देगा तो उसे आप कह देना कि वो प्रबल अम्ल नहीं है, दुर्बल अम्ल है। इन दो क्षारों के अलावा जो भी क्षार दिखाई देगा वो दुर्बल क्षार होगा। अब देखो हमने हेडिंग लिखा दुर्बल अम्ल, ये दुर्बल अम्ल तो है HCN, क्योंकि HCN ना तो ये है ना तो ये है ना तो ये है। जब इन तीनों में से कोई सा नहीं है तो दुर्बल अम्ल होगा, प्रबल अम्ल तो हो ही नहीं सकता। कुछ बच्चे सोचते हैं कि सर हमें कैसे पता चला ये अम्ल है, ऐसे पता चला इसमें H पॉजिटिव आयन है तो अम्ल है, इसमें OH नेगेटिव आयन है तो ये क्या है, क्षारक या सार। तो दुर्बल अम्ल है ना, और प्रबल क्षार KOH, हाँ भाई इसमें से है तो इसका मतलब प्रबल क्षारक है। जब इन दोनों की आपस में क्रिया करी तो यही तो निकलेगा बीच में से, देखो KCN, तो KCN जब भी तो लिख रखा है, दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षारक की आपस में क्रिया करने से बनने वाले लवण हैं ये सारे। और जब इन लवणों में से किसी भी लवण को आप पानी में घोल दोगे, भाई आप चाहे इसे घोल दो पानी में, चाहे इसे, किसी भी को भी पानी में घोल दोगे ना, तो जलीय विलयन कैसा हो जाएगा, क्षारीय। अब सवाल ये है कि सर क्यों हो जाएगा क्षारीय? क्षारीय इसलिए हो जाएगा क्योंकि इसमें जो अम्ल है वो तो दुर्बल था और क्षार क्या है, प्रबल। जो प्रबल होगा वही अपना प्रभाव दिखाएगा। कैसे दिखाएगा, देखो इसे भी समझ लो।
एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, चलो एक एग्जाम्पल सबसे पहले KCN का ही ले लेते हैं। ये KCN है, पोटेशियम साइनाइड। आप इस KCN को पानी में घोल दो। यदि आपने इसे पानी में घोल दिया तो KCN कैसे टूटेगा? ऐसे टूटेगा, K पॉजिटिव प्लस Cn नेगेटिव। पानी में घोलने पे ऐसे ही तो टूटता है। ऐसा निशान लगा देता हूँ यहाँ, क्योंकि लवण है ना, लवण तो सारे प्रबल विद्युत अपघटन होते हैं, तेजी से टूटेंगे, इसलिए ऐसा निशान लगाया। तो KCN पहला एग्जाम्पल उठाया मैंने। KCN को पानी में घोल दोगे ऐसे आयनों में टूट जाएगा। और ये है आपका पानी। पानी कैसे टूटता है आयनों में? H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। पानी में ही तो घोल रखा आपने। अब मुझे एक बात बताओ, इस K पॉजिटिव के साथ कौन जुड़ेगा? OH नेगेटिव। तो K पॉजिटिव के साथ जुड़ेगा OH नेगेटिव और क्या बनेगा बताओ? क्या बनेगा? KOH। क्या बनेगा? KOH। अब KOH को यहाँ ढूंढियो जरा, है क्या कहीं? भाई इसमें मुझे OH नजर आ रहा है, इसका मतलब ये बेस है, और बेस में भी ये रहा KOH, इनमें से है, इसका मतलब स्ट्रॉन्ग बेस है। तो मैं यहाँ कहूँगा प्रबल क्षारक या प्रबल क्षार। ये K पॉजिटिव इस OH नेगेटिव के साथ जुड़ा, H पॉजिटिव इस Cn नेगेटिव के साथ जुड़ेगा, H पॉजिटिव प्लस Cn नेगेटिव इज इक्वल टू HCN। क्या बनेगा? हाइड्रोजन साइनाइड। अब इसमें मुझे H दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये अम्ल है। ढूंढियो जरा, इन तीनों में से कोई सा है क्या? इन तीनों में से तो नहीं है, और यदि उन तीनों में से ये नहीं है तो प्रबल अम्ल तो हो नहीं सकता। कैसा अम्ल है? दुर्बल अम्ल। क्या है? दुर्बल अम्ल है। अब यूं बताओ कि हमने जब इस लवण को पानी में घोल दिया तो जो क्षार बना वो तो बना प्रबल, और जो अम्ल बना है वो है दुर्बल। तो असर किसका होगा? इफेक्ट किसका पड़ेगा? जो प्रबल है उसका ही तो इफेक्ट पड़ेगा। प्रबल कौन है? क्षार है प्रबल। और दुर्बल कौन है? अम्ल। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ, नीचे लिख सकता हूँ, इसलिए हमारा जो विलयन होगा ना, विलयन, जो भी जलीय विलयन प्राप्त होगा हमें, वो विलयन कौन था? प्रबल क्षार था। तो हमारा विलयन होगा क्षारीय, या क्षारकीय भी कह सकते हो आप, बेसिक। और जब विलयन क्षारीय होता है ना तो pH मान बड़ा होता है 7 से। तो पेपर सेटर इस तरह भी पूछ सकता है कि KCN का जलीय विलयन का pH मान कितना होता है, KCN के जलीय विलयन का। या फिर वो कहेगा कि अभिक्रियाओं सहित स्पष्ट करो कि KCN के जलीय विलयन का pH मान 7 से बड़ा होता है। तो आपको बताना कि KCN तो ऐसे टूट गया आयनों में, पानी ऐसे टूट गया आयनों में, K पॉजिटिव के साथ OH नेगेटिव जुड़ेंगे तो KOH बनेगा जो प्रबल क्षार है, स्ट्रॉन्ग बेस है, और H पॉजिटिव के साथ Cn नेगेटिव जुड़ेगा तो HCN बनेगा जो दुर्बल अम्ल है। अब इन दोनों में से प्रबल कौन है? क्षार, इसलिए विलयन हमारा क्षारीय होगा। और सबको पता है कि क्षारीय विलयन जब होता है तो pH मान बड़ा होता है 7 से। किससे बड़ा होता है? 7 से। अब देखो एक बात बताता हूं, इस रिएक्शन को आप एक तरीके से और लिख सकते हो। मैं यहां ऊपर की लाइन मिटा देता हूं, ऊपर समझाऊंगा, वो तो लिख लिया था ना आपने हेडिंग तो। और जब ऐसा लगता है ना कि मान लो आपने लिखा नहीं और मैंने मिटा दिया, तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके पॉज कर लिया करो, रोक लिया करो। वीडियो को रोकने से फायदा होता है कि हम लिख लेते हैं, जो छूटा होता है हमारा काम उसे हम लिख लेते हैं। ठीक है, देखो हमने इस रिएक्शन को कितने स्टेप में समझा? 4 में। मैं इस रिएक्शन को एक तरीके से और लिख सकता हूं, यहां लिखते हैं चलो, अथवा रिएक्शन को एक तरीके से और लिख सकते हो आप। कैसे लिख सकते हो? देखो भाई ये KCN था, ये लिख लिया KCN, और आपने इसे पानी में घोल रखा था HOH। पानी को ऐसे लिख सकते हो। तो होगा क्या? सबको पता है कि K पॉजिटिव, Cn नेगेटिव, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। तो होगा क्या? यहां से ये Cn नेगेटिव इस H पॉजिटिव के साथ जुड़ेगा। देखो H पॉजिटिव के साथ कौन जुड़ा? Cn नेगेटिव।
और K पॉजिटिव के साथ कौन जुड़ा, OH नेगेटिव। देखो K पॉजिटिव के साथ OH नेगेटिव जुड़ा, तो क्या बना, KOH, बाहर वाला लिख दिया हिस्सा मैंने KOH, एक तो बना KOH, और साथ में क्या बना, अंदर बॉक्स में क्या है, HCN। और आपको पता है KOH क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस, प्रबल क्षारक, और HCN क्या है, वीक एसिड। तो जो वीक है वो तो अपना इफेक्ट नहीं दिखा पाएगा, जो स्ट्रॉन्ग है वो अपना इफेक्ट दिखा पाएगा। इसलिए हमारा जो सॉल्यूशन होगा वो नेचर उसका कैसा होगा, बेसिक होगा, क्योंकि यहाँ जो बेस बना है वो स्ट्रॉन्ग बेस है। आपको एक बात बताता हूँ, चलो बहुत अच्छी एक बात बताता हूँ कि यदि आप इस रिएक्शन को देखते हो ना, इस रिएक्शन को, तो आपको ऐसा लग रहा कि जैसे KOH भी बन रहा है और HCN भी, और यहाँ भी ऐसा ही लग रहा, पर सच्चाई पता क्या है, सच्चाई ये है कि इस रिएक्शन को मैं ऐसे लिखूंगा, देखना जरा ध्यान से, ऐसे लिखूंगा KCN प्लस माइनस है ना, प्लस HOH प्लस माइनस। आप इन दोनों को तो जोड़ के लिख देना, क्या लिख देना, एक तो आपको लिखना है ये जो KOH है ना, बाहर वाला हिस्सा, भाई इसे तो आपने बॉक्स में बंद करा था ना, देखो इसे आपने बॉक्स में इस तरह बंद कर दिया ऊपर वाले रिएक्शन में, कैसे, तो आप KOH को अलग अलग लिखोगे, K पॉजिटिव OH नेगेटिव, ऐसे होती है रिएक्शन, लिख तो दो चाहे ऐसे भी, एक ही बात है, प्लस HCN। अब मैंने पता क्यों लिखा है, KOH को तोड़ के क्यों लिखा है, क्योंकि हमें पता है कि KOH एक प्रबल क्षार है, प्रबल क्षारक है, और जो प्रबल क्षारक होगा वो तो प्रबल विद्युत अपघटय होगा, और प्रबल विद्युत अपघटय होगा तो वो तो पूर्ण रूप से आयनों में टूटा हुआ होगा। तो हम यहाँ भले ही KOH लिख देते हो, पर उसकी असलियत ये होती है, यानी क्या होता है कि इसमें से, इन दोनों में से जो लवण है, लवण के एक तो धनायन है एक तो ऋणायन है, तो ऋण आयन जो थे ना CN नेगेटिव, उन्होंने तो जल के धन आयनों को निष्क्रिय कर दिया। देखो CN नेगेटिव ने किस पे कब्जा करा, H पॉजिटिव पे। HCN तो एक दुर्बल विद्युत अपघटय है। क्यों है दुर्बल विद्युत अपघटय, क्योंकि वो दुर्बल अम्ल है, इन तीनों अम्लों में से कोई सा नहीं है तो दुर्बल अम्ल है, और दुर्बल अम्ल है तो दुर्बल विद्युत अपघटय, दुर्बल विद्युत अपघटय तो बहुत कम आयनों में टूटेगा, इसका मतलब वो तो इस रूप में रह सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका प्रबल क्षारक है वो तो आयनों में टूटा हुआ ही रहेगा। तो जब आप इस विलयन को चेक करोगे ना, तो इस विलयन में आपको एक बात देखने को मिलेगी, बताऊं क्या बात देखने को मिलेगी, कि इस विलयन में H पॉजिटिव आयन तो बहुत कम होंगे, क्योंकि ये जो H पॉजिटिव आयन बनाने वाला है वो दुर्बल है, पर विलयन में OH नेगेटिव आयन होंगे ज्यादा, क्योंकि OH नेगेटिव आयन क्यों होंगे ज्यादा, क्योंकि KOH बना है, और KOH कैसे, प्रबल विद्युत अपघटय होने के कारण स्ट्रॉन्ग बेस है, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तो होगा ही, ऐसे टूटता रहेगा ऐसे, और जब वो ऐसे टूटता रहेगा तो इसमें OH नेगेटिव आयन बहुत ज्यादा होंगे सॉल्यूशन में, और OH नेगेटिव आयन बहुत ज्यादा होंगे, इसलिए हम कह रहे हैं कि सॉल्यूशन आपका कैसा होगा, बेसिक होगा नेचर में। ठीक है, तो यहाँ सवाल कभी कभी ऐसा आता है कि काम किसने करा, जो विद्युत अपघटय था आपका, जो लवण था आपका लवण, उस लवण के धनायन ने काम कराया, ऋणायन ने। भाई धनायन ने किसके साथ रिएक्शन करी थी, OH के साथ, तो क्या धनायन OH के ऊपर कब्जा कर पाया, नहीं कर पाया, धनायन OH को अपने से बांध के नहीं रख पाया, तो कौन रख पाया, जो आपके लवण का ऋणायन था उसने जल के धनायनों को बांध दिया। देखो CN नेगेटिव ने जल के H पॉजिटिव को अपने पास बांध दिया कि मैं तुम्हें विलयन में फ्री नहीं होने देने का, तो लवण के ऋण आयन ने काम करा है, लवण के किसने काम करा है, ऋण आयन ने, देख लो CN नेगेटिव, तो लवण के ऋणायन ने काम करा है, इसलिए हम इस जल अपघटन को ऋणायन जल अपघटन कहते हैं, ऋणायन जल अपघटन। तो यहाँ नोट में आपको एक बात ध्यान रखनी है, यहीं लिख लो, यहां लिख लो ऋणायन, ऋणायन कह दो या ऋण आयनिक कह दो, एक ही बात है, ऋणायन जल अपघटन, ऋणायन जल अपघटन। तो इस जल अपघटन को हम ऋणायन जल अपघटन कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि ऋणायन ने काम करा है, ऋणायन ने जल के H पॉजिटिव आयनों को निष्क्रिय कर दिया है।
अब जल्दी से पोज करके लिखो, यहां से लिखना है आपको, यहां से एग्जाम्पल से, ठीक है, यहां से लिखना है, जल्दी जल्दी पोज करके लिखो, यहां से यहां तक और फिर ऊपर से यहां तक, पोज करके जल्दी लिखो। लिख लिया बेटे? ठीक है, ठीक है। तो हमें पता चला कि हमने जब KCN को पानी में घोल दिया तो हमारे पास जो अम्ल बना वो तो बना दुर्बल, HCN बना था ना, हाइड्रोजन साइनाइड, और जो क्षार बना वो बना प्रबल, KOH। तो जो प्रबल बनेगा वही अपना प्रभाव दिखाएगा, वही अपना प्रभाव दिखाएगा। जैसे चलो मैं एक एग्जांपल और ले लेता हूं, इसका एक एग्जांपल लेता हूं, CH3COONA। एक दूसरा एग्जांपल ले लो आप, एग्जांपल नंबर 2, CH3COONA। सोडियम एसीटेट है, जब आप इसे पानी में घोल दोगे तो CH3COO नेगेटिव प्लस Na पॉजिटिव ऐसे टूट जाएगा ये। और पानी कैसे टूटता है? पानी ऐसे टूटेगा, H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। अब मुझे यूं बताओ कि ये जो Na पॉजिटिव है ना, Na पॉजिटिव, ये किसके साथ जुड़ेंगे? Na पॉजिटिव OH नेगेटिव के साथ जुड़ेंगे, और जब इसके साथ जुड़ेंगे तो क्या बनेगा? NaOH। NaOH को ढूंढियो जरा, OH है तो क्षार है, ये रहा, NaOH तो ये रहा, तो इसका मतलब स्ट्रॉन्ग बेस बना। क्या बना? स्ट्रॉन्ग बेस। ये धनायन इस ऋणायन से जुड़े, कभी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ही समझते हो, माइनस माइनस के साथ नहीं जुड़ेगा, Na पॉजिटिव को OH नेगेटिव के साथ जोड़ दिया। और ये CH3COO नेगेटिव, CH3COO नेगेटिव, ये किसके साथ जुड़ेगा? ये जुड़ेगा H पॉजिटिव के साथ, और क्या बनाएगा? ये बनाएगा CH3COOH, एसिटिक एसिड यानी सिरका। भाई ये एसिटिक एसिड है, अम्ल है, इन तीनों में से तो कोई सा नहीं है, तो मैं इसे कहूंगा दुर्बल अम्ल या वीक एसिड। तो स्ट्रॉन्ग कौन सा है? बेस स्ट्रॉन्ग है, इसलिए हमारा जो सॉल्यूशन होगा ना, जो हमारा सॉल्यूशन होगा, जो विलयन होगा, जलीय विलयन, वो कैसा होगा? जो स्ट्रॉन्ग है उसके जैसा होगा। कौन है? प्रबल, बेस है प्रबल, तो हमारा सॉल्यूशन होगा बेसिक। कैसा होगा? बेसिक होगा नेचर में। और बेसिक होगा तो पीएच मान कितना होगा बताइयो? क्षार का पीएच मान 7 से बड़ा होता है। अब इस रिएक्शन को आप ऐसे भी लिख सकते हो, देखो अथवा करके लिखते हैं, अथवा। इस रिएक्शन को आप ऐसे लिख सकते हो, ये था CH3COONA, ये था, इसे आपने घोल दिया पानी में। मैं लिखता हूं, ऐसे लिख देता हूं, चलो पानी को ऐसे HOH, रिवर्सेबल। देखो यहां से तो Na और यहां से OH, इसलिए लिखा था उसे ऐसे करके, NaOH। एक तो बना NaOH, और दूसरा क्या बना? CH3COOH, CH3COOH। तो NaOH तो स्ट्रॉन्ग बेस है, प्रबल क्षारक है, और ये है वीक एसिड। आपको पता है कि यदि इन तीनों एसिड में से कोई दिखाई दे रहा तो उसे ही आप कहोगे प्रबल अम्ल या स्ट्रॉन्ग एसिड। इन दोनों बेस में से कोई दिखाई दे रहा तो उसे ही कहोगे प्रबल क्षारक। देखो NaOH है ना यहाँ, तो इसलिए विलयन हमारा क्या हो जाता है? विलयन हमारा हो जाता है क्षारीय या बेसिक। इसमें एक बात ध्यान रखनी है कि जो स्ट्रॉन्ग चीज बनेगी ना, चाहे वो एसिड है या बेस है, वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा, प्रबल विद्युत अपघटक होगा। तो ये वास्तविकता में ऐसे मिलेगा आपको, Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, इस तरह आयनों में टूटा हुआ मिलेगा। तो आप रिएक्शन में दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस, दिस एंड दिस ऐसे लिखोगे। ऐसे भी आप लिख सकते हो, जैसे मैंने पिछले एग्जांपल में एक बार दोबारा लिखा रिएक्शन को। पहले रिएक्शन में तो मैंने NaOH को जोगा त्यों लिख दिया, दूसरे रिएक्शन में कहा कि इसकी सच्चाई ये है कि ये प्रबल विद्युत अपघटक है, तो आयनों में टूटा हुआ ही मिलेगा पूर्ण रूप से। तो विलयन में आपको कौन से आयन दिखाई दे रहे हैं? H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में से OH नेगेटिव आयन दिखाई दे रहे, तो विलयन तो क्षारीय होगा ही, और विलयन क्षारीय होगा तो उसका पीएच तो 7 से ज्यादा होगा ही, पक्की बात है। यहां समझने वाली बात यह है कि भाई इसके CH3COO नेगेटिव आयन थे और पॉजिटिव आयन थे,
तो जो आपका लवण था उसके ऋण आयनों ने जल अपघटन करा है या धन आयनों ने? जल अपघटन उसने करा है जिसने अपने विपरीत आवेश वाले जल के आयन को निष्क्रिय कर दिया। देखो ऋण आयन किसके साथ जुड़ा था? H पॉजिटिव आयन के साथ, तो CH3COOH वीक एसिड बना। ये टूटने का नहीं है, तो टूटने का नहीं है तो H पॉजिटिव आयन रिलीज नहीं करने का। इसका मतलब जो हमारा लवण था उसके ऋण आयनों ने काम करा है असली। धन आयन जिसके साथ जुड़े थे, देखो ये H पॉजिटिव और OH नेगेटिव होता है ना, धन आयन जिसके साथ जुड़े थे NaOH बनाए थे, तो ये धन आयन क्या इस OH नेगेटिव आयन को निष्क्रिय कर पाए? नहीं कर पाए, क्योंकि NaOH तो आयनों में टूट के ही रहेगा, प्रबल विद्युत अपघटन है, प्रबल अम्ल है। तो हमारे लवण के धन आयनों ने तो कुछ नहीं उखाड़ा, पर जो ऋण आयन थे उन्होंने जल के धन आयन को निष्क्रिय कर दिया। तो इसलिए हम कहते हैं, इसलिए हम यहां कह सकते हैं कि यहां जो है CH3COO नेगेटिव के क्रिया करने के कारण आप इस जल अपघटन को कहोगे, ये क्या है? ऋण आयन है ना, ऋणायनिक या ऋणायन जल अपघटन। मतलब पेपर सेटर ऐसा भी सवाल पूछ लेता है कि जब आपने सोडियम एसीटेट को पानी में घोल दिया तो जल अपघटन हुआ और विलयन जो हमारा बना वो बना बेसिक यानी क्षारीय, तो उसका कारण क्या है? क्या ये जल अपघटन धनायन के कारण हुआ है या ऋणायन के कारण? तो आप उत्तर में लिखो ऋणायन के कारण हुआ है, एसीटेट आयन के कारण। ठीक है, जल्दी से पोज करके लिखो, फिर अगली बात करते हैं। पोज करके जल्दी से लिखो। लिख लिया बेटे? ठीक है, ठीक है। अगली हेडिंग लिखो, चलो हेडिंग नंबर 2 लिखो। हेडिंग नंबर 2 लिखो, प्रबल अम्ल व दुर्बल क्षारक से बने, प्रबल अम्ल व दुर्बल क्षारक से बने लवण का जल अपघटन। हेडिंग लिखो प्रबल अम्ल, हेडिंग नंबर 2 है ना, प्रबल अम्ल व दुर्बल क्षारक से बने लवण का जल अपघटन। प्रबल अम्ल व दुर्बल क्षारक से बने लवण का जल अपघटन। इसमें लिखो, इनका जलीय विलयन अम्लीय होता है, इनका जलीय विलयन अम्लीय होता है, इनका जलीय विलयन अम्लीय होता है। जैसे कुछ एग्जाम्पल लिख लो आप, जैसे NH4Cl, जैसे NH4Cl, CuSO4, CuSO4, FeCl3, FeCl3 एक्सेट्रा। ये लिख लो एग्जाम्पल। ठीक है, इनका जलीय विलयन कैसा होता है? अम्लीय। क्यों होता है अम्लीय? क्योंकि आपका जो लवण है वो प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक से बना है। जब आप उसे पानी में घोल दोगे ना, तो जो अम्ल बनेगा वो तो बनेगा प्रबल और जो क्षारक बनेगा वो बनेगा दुर्बल। और जब अम्ल प्रबल बनेगा तो अम्ल तो पूर्ण रूप से आयनों में टूटा हुआ रहेगा, और आयनों में टूटा रहेगा इसका मतलब विलयन में H पॉजिटिव आयनों की संख्या ज्यादा होगी। और क्षारक बनेगा दुर्बल तो वो पूर्ण रूप से आयनों में नहीं टूटेगा, और पूर्ण रूप से आयनों में नहीं टूटेगा तो विलयन में OH नेगेटिव आयनों की संख्या उपलब्ध ही नहीं हो पाएगी, कम होगी। तो जो प्रबल है वही अपना इफेक्ट दिखाएगा। प्रबल अम्ल है तो अम्ल अपना इफेक्ट दिखाएगा और विलयन आपका हो जाएगा अम्लीय। जैसे पहला एग्जाम्पल उठाते हैं NH4Cl, यहां से देखते हैं। ये हमारे पास NH4Cl है, अमोनियम क्लोराइड। जब आप इसे पानी में घोल दोगे तो NH4 पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव ऐसे टूट जाएगा। और पानी कैसे टूटता है? एक दुर्बल विद्युत अपघटन है, ऐसे टूटता है H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। अब बताओ देख के, ये जो NH4 पॉजिटिव आयन हैं ये किसके साथ जुड़ेंगे?
ये जुड़ेंगे OH नेगेटिव आयन के साथ और क्या बनाएंगे बताओ, NH4OH बनाएंगे। अब आप इस NH4OH में OH देख रहे हो तो इसका मतलब ये क्या है, बेस है। देखियो इन दोनों में से है क्या कोई सा, इनमें से कोई सा नहीं है, तो मैं कहूंगा वीक बेस है, दुर्बल क्षारक है, क्योंकि उन दोनों में से कोई सा है नहीं। भाई ये तो इसके साथ जुड़ गया। अब H पॉजिटिव किसके साथ जुड़ेगा बताओ, ये जुड़ेगा उसके Cl नेगेटिव के साथ। क्या बनाएगा बताओ, HCl बनाएगा। और HCl ढूंढियो, HCl में H है तो इसका मतलब एसिड है। देखो ये रहा HCl, तो इसका मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड बना, और जो स्ट्रॉन्ग बना वही अपना इफेक्ट दिखाएगा। इसलिए आपका जो विलियन होगा, जो सॉल्यूशन होगा वो कैसा हो जाएगा, सॉल्यूशन आपका हो जाएगा, जो स्ट्रॉन्ग है वो एसिड है तो आपका विलियन अम्लीय होगा। ठीक है, एसिडिक सॉल्यूशन होगा। और एसिडिक सॉल्यूशन का पीएच मान कितना होता है, छोटा होता है 7 से। अम्लीय विलियन का पीएच मान 7 से छोटा होता है, तो हमारा पीएच वैल्यू 7 से छोटा होगा। या फिर आप इस रिएक्शन को 4 पार्ट में ना दे के एक तरीके से दे सकते हो। NH4Cl था, ये लिख दिया NH4Cl प्लस, पानी में घोल रखा था, ये लिख दिया पानी HOH रिवर्सेबल। देखो प्लस माइनस, ये इसके साथ जुड़ेगा ना, ऐसे जुड़ेगा। क्या बना, NH4OH। एक तो बाहर वाला हिस्सा लिख रहा हूं मैं पहले, बॉक्स के बाहर वाला NH4OH, और दूसरी चीज क्या बनी, अंदर जो है HCl। आपको पता है OH है, बेस है, इन दोनों में से कोई सा नहीं है, वीक बेस है। और HCl एसिड है, ये पहले वाला ही है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है, और जब स्ट्रॉन्ग एसिड है तो पक्की बात है जो स्ट्रॉन्ग है वो अपनी इस अवस्था में तो रहेगा ही नहीं, पूर्ण रूप से आयनों में टूटा हुआ मिलेगा, H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव की तरह। ये तो वीक है, ये तो आयनों में नहीं टूटेगा, और आयनों में नहीं टूटेगा तो इसका मतलब, क्या है, इसका मतलब ये है कि यहाँ OH नेगेटिव आयन हमें उपलब्ध नहीं होंगे, जबकि इसके कारण H पॉजिटिव आयन विलयन में बढ़ जाएंगे। और जब विलयन में H पॉजिटिव आयनों की संख्या बढ़ेगी तो विलयन तो फिर अम्लीय ही होगा, और अम्लीय होगा तो पीएच तो फिर 7 से कम ही होगा। ठीक है, तो यहाँ जो है ना, एक बात लिख लेना आप नोट में, मुझे यूं बताओ लवण की कौन से आयन ने क्रिया की है। लवण के यदि कोई कहता है जी Cl नेगेटिव आयन ने क्रिया की है, तो Cl नेगेटिव आयन तो H पॉजिटिव आयनों को थाम ही नहीं पाया। Cl नेगेटिव आयन H पॉजिटिव आयन को थाम पाया, कोई नहीं थाम पाया, वे तो फिर भी टूटे फिर रहे अलग अलग। जबकि NH4 पॉजिटिव आयन ने OH नेगेटिव आयन को थाम लिया, स्टेबल कर दिया। देखो NH4 पॉजिटिव ने OH को स्टेबल कर दिया। तो जल के OH नेगेटिव आयनों को किसने निष्क्रिय किया है, धन आयन ने, अमोनियम आयन। तो यहाँ जो जल अपघटन हुआ है ना, वो अमोनियम आयन के कारण हुआ है, इसलिए आप इस जल अपघटन को कहोगे धन आयन जल अपघटन या धनायनिक जल अपघटन। क्या कहोगे, धनायनिक जल अपघटन या कैटायनिक हाइड्रोलाइसिस। ऐसा सवाल पूछा जाता है पेपर में कि भाई यहाँ जल अपघटन, जब अमोनियम क्लोराइड को आप पानी में घोल रहे तो जल अपघटन किसके कारण हो रहा, अमोनियम आयन के कारण या क्लोराइड आयन के कारण। तो आप देख लेना कौन से आयन ने जल के किसी एक आयन को निष्क्रिय किया है। ठीक है, जल्दी से पोज करके लिखो, जल्दी से। इसके बाद मैं CuSO4 समझाऊंगा, लिख लिया, ठीक है। देखो चलो CuSO4 को समझते हैं। कॉपर सल्फेट को घोल के देखते हैं पानी में क्या होगा। कॉपर सल्फेट को घोल के देखते हैं कि क्या होगा। आपको कोई भी लवण मिल जाए ना, आप ये जो राइट साइड में हमने ब्लॉक बना रखा, इसमें जो स्ट्रॉन्ग एसिड लिख रखे और स्ट्रॉन्ग बेस, ये पता होने चाहिए बस आपको। किसे घोलना था, कॉपर सल्फेट को। चलो कॉपर सल्फेट को घोलते हैं एक और एग्जांपल में। लिखो, कॉपर सल्फेट है, इसे आपने पानी में घोल दिया, ऐसे टूटेगा Cu डबल पॉजिटिव प्लस SO4 डबल नेगेटिव, ऐसे टूट जाएगा। और पानी में आपने घोल रखा है H2O में,
H2O कैसे टूटेगा, यहाँ तो यार तीर का निशान एक ही दिखाना चाहिए, क्योंकि लवण सारे प्रबल विद्युत अपघट्य होते हैं, तेजी से टूटते हैं। H2O ऐसे टूटेगा, H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। अब देखो यहाँ एक समस्या आएगी, समस्या ये है कि धन आवेश इस पे 2 है, यहाँ तो एक ही ऋण आवेश है, तो मैं यहाँ 2 लिख लूँ क्या, और 2 ही H पॉजिटिव आयन बन जाएंगे, 2 ही OH नेगेटिव आयन। अब आपको पता है 2 धनावेश 2 ही ऋणावेश, इसे 20 मत समझ लेना, कभी 20 समझ लो 20। तो क्या होगा, Cu डबल पॉजिटिव आयन किसके साथ जुड़ेंगे, 2 OH नेगेटिव आयनों के साथ जुड़ेंगे और यहां बना लेंगे CuOH का होल ट्वाइस। अब देखना इनमें से है क्या कोई सा, इन दोनों में से तो नहीं है कोई सा, इसका मतलब प्रबल अक्षारक तो है नहीं है, और प्रबल अक्षारक नहीं है तो क्या लिखूं मैं, दुर्बल अक्षारक है, वीक बेस है। अब यूं बताओ 2H पॉजिटिव किसके साथ जुड़ेंगे, 2H पॉजिटिव जुड़ेंगे SO4 डबल नेगेटिव के साथ, और क्या बनाएगा बताओ, ये 2H हैं तो H2 और SO4, H2SO4, H है एसिड है, ये रखा यहाँ, प्रबल अम्ल है, प्रबल अम्ल है तो हम लिख सकते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। तो जो स्ट्रॉन्ग बना वही सॉल्यूशन का नेचर होगा, तो आपका सॉल्यूशन कैसा होगा बताइए, स्ट्रॉन्ग कौन बना, एसिड, तो एसिडिक होगा, यानी अम्लीय विलयन होगा, और अम्लीय विलयन होगा तो pH वैल्यू कम होगा 7 से। अब आप इस रिएक्शन को ऐसे भी दिखा सकते हो, देखो इस रिएक्शन को ऐसे दिखा सकते हो कि ये तो था हमारे पास कॉपर सल्फेट और ये था जल। देखो जल के 2 अणु लिख रहा हूं मैं, क्योंकि 2 ही तो लिए थे आपने, तो क्या होगा बताओ जरा, ये बॉक्स वाला हिस्सा दिखाना चाहो तो डबल पॉजिटिव डबल नेगेटिव प्लस माइनस और प्लस माइनस ऐसे दिखा सकते हो ना आप। तो क्या बना, CuOH का होल ट्वाइस, CuOH का होल ट्वाइस प्लस बॉक्स के अंदर क्या बना, H2SO4, ये तो वीक बेस है और ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो हमारा सॉल्यूशन कैसा होगा, एसिडिक। ठीक है, तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि यहाँ जो क्रिया कर रहा है कॉपर सल्फेट का जो ऋण आयन है, क्या उस ऋण आयन ने H पॉजिटिव को निष्क्रिय करा है, नहीं, क्योंकि H2SO4 बना, स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है तो ऐसे टूटा हुआ मिलेगा आपको, 2H पॉजिटिव प्लस SO4 डबल नेगेटिव। जो स्ट्रॉन्ग एसिड है, प्रबल अम्ल है, वो प्रबल विद्युत अपघट्य होगा, और प्रबल विद्युत अपघट्य की आदत होती है पूर्ण रूप से आयनों में टूटते रहने की, तो वो H2SO4 लिखने के लिए ही है यहाँ सिर्फ, वास्तविकता तो इसकी ये है आयनों में टूटा हुआ मिलेगा, और ये वीक है, ये नहीं टूटेगा। तो जब आयनों में टूटा हुआ मिलेगा तो विलयन में आपको OH नेगेटिव आयन तो कम मिलेंगे, H पॉजिटिव आयन मिलेंगे ज्यादा, इसलिए विलयन आपका कैसा हुआ, एसिडिक हुआ। ठीक है, तो काम किसने करा, ऋण आयन तो नहीं कर पाया कुछ भी, इन्हें स्थायी नहीं कर पाया, क्योंकि H2SO4 बनाना ये तो टूट के ही रहेंगे फिर भी, जबकि धनायन ने OH नेगेटिव आयन को स्टेबल कर दिया। तो यहाँ क्रिया जो हो रही है ना, मुख्य क्रिया वो हो रही है Cu डबल पॉजिटिव की, और इसलिए इस जल अपघटन को आप कहोगे, धनायन है ना ये, धनायनिक जल अपघटन है ये, इसका एक और नाम भी है धनायनिक जल अपघटन। जल्दी से पोज करके लिखो, बहुत सारी बातें करनी है हमें, पोज करके लिखो जल्दी से, लिख लिया बेटे, ठीक है ठीक है। अब आप हेडिंग नंबर 3 लिखो, हेडिंग नंबर 3 लिखो, दुर्बल अम्ल, हेडिंग नंबर 3 लिखो, दुर्बल अम्ल व दुर्बल क्षारक से, दुर्बल अम्ल व दुर्बल क्षारक से बने, दुर्बल अम्ल व दुर्बल क्षारक से बने लवण का जल अपघटन, दुर्बल अम्ल व दुर्बल क्षारक से बने लवण का जल अपघटन, दुर्बल अम्ल व दुर्बल क्षारक से बने लवण का जल अपघटन। लिख लिया हेडिंग, लिखो जरा भाई, दुर्बल अम्ल है और दुर्बल क्षारक है, ठीक है,
एक डरपोक है तो दूसरा महा डरपोक है, दोनों डरपोक हैं। लिखो, इनका जलीय विलयन उदासीन होता है। इनका जलीय विलयन कैसा होता है? उदासीन होता है। जैसे एग्जाम्पल में लिख लो, जैसे में लिखो आप, एक तो लिखो NH4CN अमोनियम साइनाइड, कोमा, एक लिखो आप CH3COONH4 अमोनियम एसीटेट, और एक लिखो NH4 का होल ट्वाइस CO3। इसके अलावा भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, पर ये लिख लो आप 3 एग्जाम्पल, इनमें से ही हम बात कर लेंगे। ठीक है, अमोनियम साइनाइड, अमोनियम एसीटेट, अमोनियम कार्बोनेट। ठीक है, इनमें से किसी एक साल्ट को पानी में घोल के देख रहे कि क्या जलीय विलयन वास्तविकता में उदासीन होगा। देखो, घोल के देख रहे। यहां जो है एग्जाम्पल पहला ही उठा लो, ये वाला अमोनियम साइनाइड वाला, NH4CN अमोनियम साइनाइड। आप जब इसे पानी में घोल दोगे तो एक तो बनेगा NH4 पॉजिटिव और एक बनेगा साइनाइड नेगेटिव, और आपने पानी में घोल रखा है H2O में। H2O कैसे टूटता है? H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। मुझे यूं बताओ, यहां देखो NH4 पॉजिटिव को, NH4 पॉजिटिव के साथ कौन जुड़ेगा? इसके साथ जुड़ेगा OH नेगेटिव, और क्या बनाएगा बताओ? NH4OH। इसमें OH है तो इसका मतलब बेस है, और इन दोनों में से कोई सा नहीं है, तो इसका मतलब ये है वीक बेस, दुर्बल क्षारक है। जबकि ये जो H पॉजिटिव है नीचे वाला, ये H पॉजिटिव CN नेगेटिव के साथ जुड़ेगा, ये इसके साथ ही तो जुड़ेगा। क्या बनेगा? HCN हाइड्रोजन साइनाइड। इसमें H है तो इसका मतलब एसिड है, पर इन तीनों में से कोई सा नहीं है, तो ये प्रबल अम्ल तो हो नहीं सकता, ये है दुर्बल अम्ल, वीक एसिड। तो दोनों ही वीक हैं, दोनों वीक हैं, इसलिए दोनों वीक हैं, तो ना तो ये आयनों में टूट रहा होगा ना तो ये तेजी से, और जब दोनों में से ना तो ये टूट रहा ना तो ये, तो विलयन में ना तो OH नेगेटिव आयनों की संख्या बहुत ज़्यादा होगी ना तो H पॉजिटिव आयनों की संख्या बहुत ज़्यादा होगी, तो बराबरी का मुकाबला है। इसलिए आपका जो विलयन होगा ना, सॉल्यूशन कैसा होगा? उदासीन। भाई यदि दोनों में से कोई सा एक स्ट्रांग होता तो विलयन उसके जैसा ही होता। यदि एसिड स्ट्रांग बनता तो विलयन आपका अम्लीय होता, एसिडिक होता, और यदि बेस स्ट्रांग बनता तो विलयन आपका कैसा होता? बेसिक होता। पर ये तो दोनों ही वीक हैं, तो उदासीन होगा। और आपको पता है उदासीन विलयन का pH मान कितना होता है? 7 होता है। pH मान कितना होता है? 7। आप इस रिएक्शन को ऐसे भी लिख सकते हो, देखो कैसे लिख सकते हो। ये था हमारे पास NH4CN अमोनियम साइनाइड, आपने इसे घोल रखा था पानी में HOH, तो क्या होगा? प्लस माइनस प्लस माइनस, ये ऐसे होगा रिएक्शन। ऐसे दिखा सकते हो आप कि एक तो बना NH4OH, बाहर वाला हिस्सा लिख रहा हूँ पहले में, NH4OH, और एक बना HCN, और ये भी वीक बेस है और ये है वीक एसिड। और जब दोनों ही वीक हैं तो इसका मतलब दोनों में से कोई सा भी नहीं टूटने का आयनों में, और कोई सा नहीं टूटने का, तो धन आयन ने, NH4 पॉजिटिव आयन ने तो OH नेगेटिव को पकड़ लिया कि तुझे छोड़ने का नहीं हो बिल्कुल भी, और CN नेगेटिव आयन ने H पॉजिटिव को पानी के पकड़ लिया कि तुझे छोड़ने का नहीं बिल्कुल भी। तो इसका मतलब यहाँ तो धनायन और ऋणायन दोनों ही काम कर रहे, धनायन भी काम कर रहा और ऋणायन भी। तो यहाँ नोट में आप लिख सकते हो, इस बात को नोट में लिख सकते हो कि यहाँ जो क्रिया हो रही है ना, क्रिया दोनों के कारण ही हो रही है। NH4 पॉजिटिव आयन ने भी, NH4 पॉजिटिव आयन ने पानी के OH नेगेटिव आयन को निष्क्रिय कर दिया, और CN नेगेटिव आयन ने किसे निष्क्रिय करा? पानी के H पॉजिटिव आयन को। ये दोनों ही क्रिया में हिस्सा ले रहे, लवण के दोनों आयन। इसलिए इस जल अपघटन को आप कहोगे धनायन
ऋणायन जल अपघटन, धनायन ऋणायन जल अपघटन। मतलब लवण का जो आयन जल के किसी एक आयन को निष्क्रिय कर देता है ना, स्वतंत्र रहने से रोक देता है, विलयन में संख्या बढ़ाने से रोक देता है, लवण का वो आयन ही कहा जाता है कि हाँ इसके कारण ही जल अपघटन हुआ। जल अपघटन का कारण यही आयन है, क्योंकि जल में तो H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन दोनों होते हैं। जल्दी से पोज करके लिखो, फिर अगली बात करेंगे। पोज करके लिखो जल्दी से बेटे, पोज करके जल्दी से लिख लो। लिख लिया सबने? ठीक है, चलो हेडिंग नंबर 4 लिखो आप। हेडिंग नंबर 4, हेडिंग नंबर 4 लिखो, प्रबल अम्ल तथा प्रबल अक्षारक से, प्रबल अम्ल तथा प्रबल अक्षारक से बने लवण का जल अपघटन। प्रबल अम्ल तथा प्रबल अक्षारक से बने लवण का जल अपघटन। प्रबल अम्ल तथा प्रबल अक्षारक से बने लवण का जल अपघटन। लिख लिया? इस पे इंपॉर्टेंट का निशान लगा लो आप। लगा लिया इंपॉर्टेंट का निशान? लिखो इसमें, इनका जल अपघटन नहीं होता है, इनका जल अपघटन नहीं होता है, जिसके कारण इनका जलीय विलयन, जिसके कारण इनका जलीय विलयन उदासीन होता है, जिसके कारण इनका जलीय विलयन उदासीन होता है। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल में लिखो NaCl, KCl। एक लिख लो आप Na2SO4, एक लिख लो K2SO4, एक लिख लो आप NaNO3। मेरे साथ साथ लिख लो, जब मैं लिखवाता हूं ना तो लिख लिया करो, नहीं तो फिर बाद में फिर पीछे करोगे बार बार वीडियो को। ये एग्जाम्पल लिख लो, इनमें से किसी एक का कर लेंगे हम प्रैक्टिकल, पानी में घोल के देख लेंगे किसी एक को। चलो यहां से करते हैं, इसे ही घोल लो NaCl को। जब आप NaCl को पानी में घोलते हो तो NaCl ऐसे टूट जाएगा, Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव में। और पानी कैसे टूट रहा होगा? पानी टूट रहा होगा, यहाँ तो तीर का निशान एक ही लगाओ, क्योंकि लवण है, प्रबल विद्युत अपघट है, तेजी से टूटेगा। पानी ऐसे टूट रहा होगा, H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। अब क्या होगा कि ये Na पॉजिटिव आयन इस OH नेगेटिव आयन से क्रिया करेंगे, Na पॉजिटिव के साथ जुड़ेगा OH नेगेटिव और क्या बनाएगा? NaOH। NaOH तो ये नजर आ रहा हमें यहाँ, इसका मतलब स्ट्रॉन्ग बेस है, प्रबल क्षारक है। और ये H पॉजिटिव इस Cl नेगेटिव से जुड़ेगा, ये H पॉजिटिव जुड़ेगा उसके Cl नेगेटिव से और यहाँ बनाएगा HCl। HCl तो ये रहा क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड। तो दोनों ही स्ट्रॉन्ग हैं और दोनों स्ट्रॉन्ग हैं तो दोनों ही आयनों में टूटते रहेंगे। ये अपना OH नेगेटिव आयन देता रहेगा, ये H पॉजिटिव। पहले भी तो था ऐसा ही, जब पानी में नमक नहीं घोल रहा था, जब भी क्या था, पानी में जितने H पॉजिटिव आयन थे उतने ही OH नेगेटिव आयन थे। देखो अब पानी में जितने H पॉजिटिव उतने ही OH नेगेटिव। तो इसलिए क्या होगा, हमारा जो विलयन है, जो सॉल्यूशन है, हमारा सॉल्यूशन होगा उदासीन। क्या होगा? उदासीन। और pH मान कितना होगा? pH मान होगा 7। उदासीन विलयन का pH 7 ही तो होता है। तो ना तो ये जो हमारा जो
इसे रिएक्शन को दूसरे तरीके से लिखो, फिर बात करेंगे। अथवा करके लिखते हैं दूसरे तरीके से। NaCl था, NaCl, और हमने इसे घोल दिया था पानी में, HOH। पता है आपको प्लस माइनस, यहाँ से इतना हिस्सा हमने निकाल दिया बाहर। क्या बना था बताओ? NaOH, बाहर वाला हिस्सा लिख दिया NaOH, और बॉक्स वाला हिस्सा HCl। स्ट्रॉन्ग बेस बना और स्ट्रॉन्ग एसिड, यहाँ लिख दूं स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, स्ट्रॉन्ग है तो आयनों में टूट के रहेगा, ये ऐसे रहेगा Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। स्ट्रॉन्ग बेस है तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो ऐसे ही तो टूट के रहेगा आयनों में। और HCl H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, ये भी आयनों में टूटता रहेगा। जब दोनों आयनों में टूट रहे, ना तो लवण का Na पॉजिटिव आयन, ना तो लवण का धन आयन, ये धन आयन ही तो था। ठीक है, देखो जरा ध्यान से, लवण का जो हमारा धन आयन था वो पानी के ऋण आयनों को कंट्रोल नहीं कर पाया, इसके बस का कुछ नहीं रहा। और लवण का ऋण आयन वो पानी के धन आयनों को कंट्रोल नहीं कर पाया। देखो लवण के धन आयन ने OH नेगेटिव आयन को कोई बांध के रख पा रहा है? नहीं, टूट रहे हैं तो अब भी आयनों में। और आपके लवण का जो Cl नेगेटिव आयन है वो पानी के H पॉजिटिव आयनों को बांध के रख पा रहा क्या? नहीं रख पा रहा, तो इसलिए ये तो अब भी टूट के H पॉजिटिव आयन दे रहे हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि यहाँ क्या है, यहाँ यदि कोई हमारे से पूछता है ना, यदि कोई हमारे से पूछता है कि यहाँ लवण के कौन से आयन ने क्रिया की है, तो हम कहेंगे कि क्रिया किसी भी आयन ने नहीं की है। और जब क्रिया किसी भी आयन ने नहीं की है, ना तो धनायन ने ना ऋणायन ने, तो यहाँ लवण जल अपघटन हुआ ही नहीं है, यहाँ नहीं हुआ लवण जल अपघटन। ठीक है, ध्यान रखना। कभी कभी बच्चे सोचते हैं कि जो प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार से बना हुआ लवण होता है उसमें भी जल अपघटन होता है। कहाँ हुआ जल अपघटन? ना तो NaCl का Na पॉजिटिव आयन किसी को कंट्रोल कर पा रहा, ना तो Cl नेगेटिव आयन, ना तो धनायन ना तो ऋणायन, कोई भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा। अब हमारे देश के प्यारे प्यारे बच्चे जल्दी से पोज करके लिखेंगे, जल्दी से पोज करके लिखो। लिख लिया बेटे? ठीक है, तो बेटे मुझे उम्मीद है कि आपके समझ में आया होगा लवण जल अपघटन या लवणों का जल अपघटन या साल्ट हाइड्रोलाइसिस या हाइड्रोलाइसिस ऑफ साल्ट। और 4 प्रकार मैंने आपको इसके बताए और समझाए। एग्जाम्पल जितने भी थे उनमें से एक एक 2 एग्जाम्पल को एक्सप्लेन भी किया है कि किस तरीके से विलयन अम्लीय हो जाता है, किस तरीके से क्षारीय हो जाता है, और कब विलयन उदासीन रहता है। ठीक है, और लास्ट वाले चौथे पे मैंने इंपॉर्टेंट भी लिखवाया, चौथे पॉइंट पे। बस मेहनत और ईमानदारी से पढ़ाई करते रहो, अपने हैंड रिटन नोट्स बनाते रहो। ठीक है, मेहनत का फल बहुत अच्छा होता है। यदि आपके अंदर दृढ़ संकल्प है ना, तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। टाइम लगता है इसमें, टाइम। ठीक है, यूं ना सोचना कि एक बटन दबाओगे और आपको सफलता मिल जाएगी। लगातार परिश्रम करो, जितने देर बाद, जितने दिनों बाद, जितने समय बाद आपको सफलता मिलेगी, वो सफलता की स्थायित्व स्टेबिलिटी भी उतनी ज़्यादा होगी, ध्यान रखना। और अचानक से मिली हुई सफलता का स्थायित्व बहुत कम होता है कि आपको अचानक से कहीं तुक्का लग के सफलता मिल गई तो वहाँ स्टेबल नहीं रह पाओगे ज़्यादा दिनों तक। ज़्यादा स्टेबिलिटी चाहिए तो ज़्यादा मेहनत चाहिए, और ज़्यादा मेहनत चाहिए तो रिजल्ट भी थोड़ा ज़्यादा दिनों में मिलेगा, पर रिजल्ट इतना मिलेगा, ऐसा मिलेगा कि आपकी स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा होगी। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय।